बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ मामून कैंडिडेट्स के लिए जो बोरानाइस दारुल इस्लाम की तरफ से जो स्कॉलरशिप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ऑफर की गई है उनमें तमाम प्रोग्राम्स में अप्लाई के तरीक़ाकार, रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रॉपर एप्लीकेशन को कैसे सबमिट आउट करना है, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो भी आपको डिटेल चाहिए आप तो वो भी पूछ सकते हैं। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डिटेल विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। इसके अंदर आप पाकिस्तानी इंटरनेशनल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप के लिए या किसी भी जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। पाकिस्तान में पहली दफा आपको दे रहे हैं हम लोग ऑनलाइन सर्विसेज, जिसके थ्रू आप कहीं भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी शॉप, किसी भी बैंक, किसी भी इदारे, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी जगह पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली घर बैठे हमारे व्हाट्सएप नंबर 0301202760 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके तमाम इन्फॉर्मेशन को फ्रीली हासिल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, तो आपको बता दूं कि ये जो एचईसी की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ ब्रुनाई की दारुल इस्लाम की तरफ से जो स्कॉलरशिप का आगाज किया गया, जिसकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं 15 फेब 2023 है, जिसके अंदर उनके 17 दिसंबर 2020 को ये अनाउंसमेंट की गई थी, जिसके अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है और जिसके अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स भी मेंशन है। तो आपको बता दूं, मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इंटरेस्टेड है तो स्कॉलरशिप के लिए लाजमी अप्लाई करें। वो कह रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यू मस्ट नॉट बी एक्सीड 25 ईयर। जिनको जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो 25 साल से ज्यादा ना हो। जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए करना चाहते हैं वो 35 ईयर से ज्यादा ना हो। यू मस्ट बी इन प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और हैव अ क्रेडिट R6 ऑन द GCE 0 लेवल एग्जामिनेशन, अ ग्रेड C IGCS सेकंड लैंग्वेज और IELTS स्कोर ऑफ 6। आपके पास एक इंग्लिश सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। लाइक एग्जांपल से दैट आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर किसी कॉलेज से पढ़ते हैं तो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए, या आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तब भी आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लेना चाहिए, जिसके अंदर आप शो करेंगे आप वाकई इंग्लिश अदारे से पढ़ के हैं। उसके बाद गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो गवर्नमेंट ब्रुनाई स्कॉलरशिप वो कवर क्या करेगी, इसमें आपका बेनिफिट क्या होगा, इसमें कितनी आपको पे करना पड़ेगा या कुछ पे करना भी पड़ेगा या नहीं पे करना पड़ेगा, वो देख लेते हैं। ट्यूशन फीस आपका इंक्लूड है। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, ओरिएंटेशन फीस, इकोनॉमिक क्लास, एयर फेस और ब्रुनाई दारुल इस्लाम फ्रॉम कंट्री ओरिजिन, कंट्री के डोमिसाइल ऑफ द स्कॉलरशिप रिसिपिएंट, सारा कुछ अवेलेबल है। पर्सनल अलाउंस जो है वो आपको बताया गया है कि $500 है। उसके बाद पर्सनल मंथली अलाउंस मील का जो है वो $150 है। उसके बाद $600 जो है वो आपको बुक अलाउंस एनुअल दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको और भी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अब ब्रुनाई स्कॉलरशिप BS एंड MS फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको बता दूं कि यहाँ पे ब्रुनाई स्कॉलरशिप जो फाइनेंशियल और जो MS लेवल को भी है उनको भी सपोर्ट आउट करते हैं। यहाँ पे वेब फीस है, रजिस्टर एक्सेप्टेंस फीस है और कोई भी इसकी एप्लीकेशन फीस नहीं है, अप्लाई की कोई फीस नहीं है। उसमें सब्सिडेंस अलाउंस ऑफ 2200 पर मंथ ऑफ BND, उसके बाद 36 मंथ का है। उसके बाद अकोमोडेशन आपको दी जाती है। उसके बाद सारा कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे ब्रुनाई स्कॉलरशिप ड्यूरेशन जो है वो आपको बता दूं 3 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स है। मास्टर कोर्स वर्क के लिए है, मास्टर रिसर्च वर्क के लिए है, डॉक्टर फिलोसफी के लिए है। इस तरह हर प्रोग्राम के लिए है। मीन टू से दैट सारे प्रोग्राम पे अप्लाई कर सकते हैं। उन लोगों ने अभी हम वो कह रहे हैं एप्लीकेंट अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटीज मस्ट बी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आपने फिलअप करना है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने मेंशन हो। वो कह रहे हैं कि इस वेबसाइट पे सारी डिटेल मेंशन है। आपने सिंपली यहाँ पे सर्च आउट करना है ब्रुनाई। जैसे सर्च आउट करेंगे यहाँ पे ब्रुनाई स्कॉलरशिप सर्च करते हैं, या सिंपली आप क्या करते हैं यहाँ पे टाइप करते हैं MFA, ठीक है, .gov. ये आपने सर्च करना online.bdg। जैसे इस पे क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। ठीक है, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट रिक्वायरमेंट मेंशन है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज भी मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपके सामने मेंशन है। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देखते हुए देख लें कि यहाँ पे वो जो बातें मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रहा था वो यहाँ पे भी मेंशन है। इसी तरह यहाँ पे अप्लाई प्रोसीजर के हवाले से डिस्कस किया जा रहा है। तो आपको बता रहे हैं जो क्लोजिंग डेट है वो आपको बता दूंगे 15 फेब है 2022। मीन टू से दैट आज 20 हो गया और आपके पास अभी मैक्सिमम मैं लगा लूंगा 15 जब 35 दिन आपके पास पड़े तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं अपने 15 फेब के पास 25 दिन आपके पास पड़े, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे आप कंप्लीट करें इसको। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट को देखें। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कैन बी अपलोडेड, आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि इस पे जैसे क्लिक आउट करते हैं देखते हैं आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, वो भी आपको मैं बता देता हूँ कैसे करने, वो भी आपके सामने। यहाँ पे वो कह रहा है ईमेल एड्रेस, यहाँ पे फर्स्ट चॉइस इंस्टीट्यूशन, ये इंस्टीट्यूशन के नाम है, ये यूनिवर्सिटी का नाम है जो आपने पहले चूज किए होंगे एप्लीकेशन के अंदर वो करने हैं। उसमें यहाँ पे फर्स्ट चॉइस प्रोग्राम, यहाँ पे आप उसका नेम बताएंगे जिस प्रोग्राम के अंदर आप इंटरेस्टेड है। सेकंड चॉइस इंस्टीट्यूट वो आप देख सकते हैं। ये सारे यूनिवर्सिटीज के नेम है, आपने इसके अकॉर्डिंग देखने हैं। यहाँ पे जैसे आप फिलअप करेंगे तो नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होता जाएगा। उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे वो कह रहा है कि टू अप्लाई प्लीज फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट फॉलोइंग लिंक। उसके बाद एप्लीकेंट
अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटी बोरोनाइज दारुल इस्लाम मस्ट आल्सो कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हेयर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक आउट करते हैं, इस पे क्लिक आउट करने के बाद देखते हैं कि क्या चीज हमारे सामने आती है। ये वही चीज है, वो आपके सामने जो इंस्टीट्यूशन का जो फॉर्म आपके सामने ओपन हो रहा था ये वाला, ठीक है, ये वही फॉर्म यहाँ पे पेस्ट कर, यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करें, इसके ऊपर क्लिक आउट करें। जैसे इसके ऊपर क्लिक आउट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आप देख दें कि 28/5/23 की डेट मेंशन है ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, और अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए उन लोगों ने 3 जून से लेके 2 मार्च 23 तक आपको अंडर की डेट दी गई है। ठीक है, तो आपने इस बात को लाजमी देखना है। और क्या करना है कि यहाँ पे आप देख लें, सबसे पहले आपने अपना ईमेल एड्रेस लगाना है। एग्जाम्पल से मैं ईमेल एड्रेस लगाता हूँ DIA, ठीक है, ईमेल एड्रेस लगाता हूं। तो आप भी इसी तरह यहाँ पे अपना वैलिड ईमेल एड्रेस लगाएंगे जो आपके यूज में हो। अब यहाँ पे एप्लीकेशन कोड की बात की जाती है। आपने फर्स्ट टाइम आप न्यू यूजर है तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन कोड की बात की जाती है। तो आपने क्या करना है, एप्लीकेशन कोड के पे क्लिक आउट करना, प्लीज इंटर योर ईमेल एड्रेस एंड एप्लीकेशन कोड हेयर। यहाँ पे आपने क्या करना है कि ईमेल एड्रेस और एप्लीकेशन कोड पे क्लिक आउट करना। एग्जांपल से दैट मैं करता हूँ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे ऊपर जैसे क्लिक आउट करूंगा तो मेरे सामने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना यहाँ पे प्रोग्राम चूज करना है। एग्जांपल से दैट मैं चूज करता हूँ बैचलर ऑफ आर्ट्स इंजीनियरिंग बिजनेस। एग्जांपल से मैं बिजनेस पे क्लिक आउट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे आके बैचलर ऑफ डिजिटल साइंसेज इस पे क्लिक आउट कर लेता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि इफ यू हैव प्रोविजनली अप्लाइड टू द यूबीडी प्लीज इंडिकेट मोस्ट रिसेंट। अगर आपने पहले कभी भी किया तो आप वहां पे मेंशन करें, अदरवाइज इसको लीव आउट करें। यहाँ पे वो कहता है कि टाइटल आप चूज करें। एग्जांपल से दैट डॉक्टर है, मिस्टर है, जो भी है। एग्जांपल से दैट मैं चूज करता हूँ यहाँ पे मिस्टर का ऑप्शन अवेलेबल है तो हम उसको चूज आउट करते हैं। ठीक है, मिस्टर आप चूज करें। मिस्टर चूज करने के बाद यहाँ पे अपना फुल नेम देना है आपने। एग्जांपल से दैट मैं अपना फुल नेम दे देता हूँ मोहम्मद मुदस्सिर। यहाँ पे आप फुल नेम अपना दे दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चूज नेशनलिटी हमारे पाकिस्तानी, तो आप यहाँ पे पाकिस्तान चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप आइडेंटिफिकेशन ID हमारे पास है तो आप ID कार्ड देंगे। सिटीजन आपने फॉरेनर है, यहाँ पे आपने फॉरेनर चूज करना है क्योंकि हम लोग फॉरेनर है। यहाँ पे आपका ID कार्ड जो भी आप वो मेंशन करें 311, ठीक है, यहाँ पे आपने वो मेंशन करना है। उसके बाद 311014888 व्हाट्सएप जो भी है वो आप मेंशन आउट करेंगे, ठीक है। ब्रुनाई आइडेंटिफिकेशन कार्ड, अगर आप ब्रुनाई के हैं सॉरी आपने तब मेंशन करना है, अदरवाइज इसको मेंशन नहीं करें, इसको स्किप आउट करना है। अगर आप फॉरेनर है तो आप वो चूज कर करेंगे। यहाँ पे हम क्या है वो आपने चूज करना है, ब्रुनाई के हैं, पाकिस्तानी है, जो भी है, व्हाट्सएप अदर है, इंडियन है, जो भी आप वो चूज करेंगे। आप इंडिया अदर पे क्लिक करें, यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे पाकिस्तानी है तो हम पाकिस्तान चूज करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पाकिस्तान पे क्लिक आउट करना है। यहाँ पे मेल है फीमेल है वो चूज करें। उसके बाद हमारा रिलीजन क्या है, मुस्लिम है हम लोग। उसके बाद यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज आपको पिक्चर चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पिक्चर में चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, वो अपलोड हो रही है हमारी पिक्चर। यहाँ पे सिटीजन PR अदर स्पेसिफाई वो आपके सामने सारा कुछ मेंशन किया गया है। इसी तरह आप रेस के हवाले से बात की जाती है तो रेस हम क्या है कि अदर है, इंडियन है, चाइनीज है, जो व्हाट्सएप जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपने मेंशन करें। लेकिन हम लोग अदर पे जाते हैं तो हमारी अदर है पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान चूज करते हैं। मैरिटल स्टेटस सिंगल है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ है, एग्जांपल से इधर मैं मेंशन करता हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है जनवरी। उसके बाद ईयर में मेंशन कर देता हूँ, ईयर यहाँ पे आप मेंशन करें, एग्जांपल से इधर मेरी 2000 पूरा है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक आउट करता हूँ, यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंट्री बर्थ, एग्जांपल से इधर पाकिस्तानी है तो मैं पाकिस्तान चूज करता हूँ। पासपोर्ट नंबर, अगर आपका पासपोर्ट बना है तो आप ऐसा करेंगे पासपोर्ट बनवा लें। एग्जांपल टू से दैट अगर नहीं बना तो आप बनवा लें। प्लेस ऑफ इशू, आपको पासपोर्ट कहाँ से इशू आप पाकिस्तानी चूज करें। एग्जांपल से हम पाकिस्तान से हम पाकिस्तानी चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान चूज करें। उसके बाद यहाँ पे कंट्री इशूड बाय पाकिस्तान, आप पाकिस्तान चूज करें। उसके बाद हमारा जो है कंट्री ओरिजिन पाकिस्तान, आपने यहाँ पे भी पाकिस्तान चूज करना है। उसके बाद कंट्री रेजिडेंट पाकिस्तान, करंटली आप कहाँ पे पाकिस्तान। डेट ऑफ इशूड आपने वो भी मेंशन करना है, सारा कुछ वो भी मेंशन करना है। एग्जांपल से दैट मुझे इशू हुआ है यहाँ पे, और एक्सपायरी डेट आपसे पूछी जा रही थी। एग्जांपल से दैट आप यहाँ पे एक्सपायरी डेट मेंशन करेंगे। आपकी जो एक्सपायरी डेट है वो 3 मतलब अभी है ये 2031 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना एड्रेस मेंशन करेंगे। एग्जांपल से मैं BW1 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे BW2 कर देता हूँ। इसको शॉर्टकट में मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह इसको प्रॉपर तरीके से करना है। यहाँ पे मैं पासवर्ड कोड पोस्टल कोड लगा देता हूँ। अगर कुछ स्टूडेंट्स को पोस्टल कोड नहीं पड़ता होता तो आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल पे सर्च आउट करके अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम आगे पोस्टल कोड लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेल मोबाइल नंबर आपने मेंशन करना है। एग्जांपल से पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान का वाला चूज करता हूँ। यहाँ पे 92 आता है, 3012027 जो भी नंबर आपको वो मेंशन करें। एग्जांपल से मैं ये मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई करना तो इसको मैं इसके लिए कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ पे सेकंड मोबाइल नंबर की बात की जाती है। सेकंड मोबाइल नंबर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेंशन किया जाता है
व्हाट्सएप जो भी है, यहाँ पे फैक्स नंबर है तो ईमेल आपने मेंशन करना है, स्काइप आईडी, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे सारा फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे तो यहाँ पे फंडिंग ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आपने इंस्टीट्यूशन मेंशन करना है। इंस्टीट्यूशन मेंशन करने के बाद आपका जो है वो टोटली, अगर आप एडवांस डिप्लोमा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन आप टोटली यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे करेंगे। यहाँ पे अगर जनरल सर्टिफिकेशन ऑफ वाले से बात की जा रही है, यहाँ पे जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन ऑर्डिनरी लेवल की बात की जा रही है, यहाँ पे सारे लेवल की एकेडमिक की बात की जा रही है, तो आपने उसके अकॉर्डिंग मेंशन करना है। एग्जांपल टू से दैट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं करूंगा उसको पाकिस्तान चूज करूंगा, उसके बाद किस स्टेट को मैंने कवर किया है, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने सबसे पहले मेंशन करनी है, उसके बाद लोएस्ट उसके बाद मेंशन कर रही है। जैसे करेंगे यहाँ पे आपका प्रोग्राम चूज हो जाएगा, यहाँ पे फाइल अपलोड करनी है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो कह रहा है कि यहाँ पे प्लीज अटैच योर इलेक्ट्रॉनिक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हियर प्रोवाइडिंग। आपने क्या करना है, एक सिंगल फॉर्म, एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी है जिसके अंदर आपका मैट्रिक, एफएससी, आपका पासपोर्ट, आपकी रिज्यूमे, सारी चीजें आपके अंदर आ जाए। उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसको रेफरेंस पर्सन आपने 2 रेफरेंसेस देने हैं, किसी का भी देना है रेफरेंसेस। उसको यहाँ पे सबमिट आउट करना है। सबमिट आउट करने के बाद आपको एक ईमेल आ जाएगी, ईमेल के ऊपर आपका कोड आ जाएगा। कोड आने के बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है यहाँ पे आके आप अगेन लॉगिन कर सकेंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर पे आके आप अगेन लॉगिन करेंगे। अगर किसी को मजीद भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी लगाएंगे और एप्लीकेशन कोड लगाएंगे। जो आपका एप्लीकेशन कोड है वो यहाँ पे लगाएंगे और नीचे ये आपको नंबर दिए गए, कैप्चर दिया गया, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, प्रोसीड करेंगे, आपके एप्लीकेशन को देखा जाएगा। इस तरह आप सारी यहाँ पे मेंशन करेंगे। और आपको मैं बता देता हूँ कि ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तमाम उन कैंडिडेट्स के लिए जो अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो वैलिड ईमेल के थ्रू उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे सबमिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं, यहाँ पे कैंसिल भी करना चाहे वो भी कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर मेथड है अप्लाई करने का। आप अप्लाई करें, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों के अच्छे मार्क्स हैं, हाई ग्रेड्स हैं, वो अप्लाई करें, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को रीड करने के बाद उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है। मजीद भी मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी है, अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह।